होमुंकुलस पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अचानक से नाकोसी की होमुंकुलिस को देखने की एबिलिटी चली गई थी, मतलब कि अब वो होमुंकुलिस को नहीं देख पा रहा है। तो आखिर ये सब कैसे हुआ और क्या अब उसकी ये एबिलिटी वापस आएगी भी या नहीं, और अगर आएगी तो कैसे? इस वीडियो में हमें इन्हीं सब सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाकोसी अपनी एबिलिटी की जाने की वजह से काफी उदास होता है। वो सोच रहा है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, उसकी एबिलिटी चली क्यों गई। वो ईतो को कॉल करके अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है कि अब उसे होमुंकुलिस दिखाई नहीं दे रहे हैं एंड फिर वो उससे मिलने चला जाता है। यहाँ ईतो उससे बोलता है कि ये तो अच्छी ही बात है ना कि अब तुम उन्हें नहीं देख सकते हो, अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो नाकोसी बोलता है नहीं, मेरी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। मुझे लगता है कि तुमने मेरे सर में जो होल किया था अब वो बंद हो गया है, इसीलिए मुझे अब होमुंकुलिस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ईतो बोलता है ये तो अच्छी ही बात है ना, क्योंकि तुम्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और अब वो चले गए हैं। कहीं अब तुम उन होमुंकुलिस को मिस तो नहीं कर रहे हो? जिस पर नाकोसी बोलता है तुम इस होल को दोबारा ड्रिल करो। जो सुन के ईतो बिल्कुल चौंक जाता है। वो बोलता है ये बहुत ही डेंजरस है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिस पर नाकोसी बोलता है ये सब तुमने ही शुरू किया था, तो चुपचाप इस होल को दोबारा से खोल दो। और फिर क्या? ईतो मान जाता है। वो नाकोसी से पूछता है कि उस लड़की का क्या जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, जिसका नाम ननाको था, जो तुम्हारी तरह होमुंकुलिस देख सकती थी, जिसे तुमने डेट किया था। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नाकोसी ने ईतो को बताया था कि उसके सर्जरी कराने से पहले एक लड़की थी जिसने उसका बदसूरत चेहरा होने के बावजूद उसे देखा था, उससे बात की थी और वो भी उसी की तरह होमुंकुलिस को देख सकती थी। तो यहाँ ईतो उसी लड़की की बात कर रहा है। ईतो उससे पूछता है कि क्या उस लड़की को भी ट्रेपनेशन की वजह से ये एबिलिटी मिली थी? तो नाकोसी बोलता है नहीं। आगे ईतो बोलता है ट्रेपनेशन की वजह से जो तुम्हें प्लेसबो इफेक्ट हुआ, उसी की वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड की एबिलिटी तुम्हारे अंदर आ गई है, ऐसा तुम इमेजिन करने लगे और तुम्हें ये सारे होमुंकुलिस दिखाई देने लगे। ये सब कुछ भी नहीं, बस तुम्हारी इमेजिनेशंस हैं। आगे वो पूछता है कि क्या उस लड़की ने जो तुम्हारा होमुंकुली देखा था, तुम भी वैसे ही सेम स्ट्रक्चर के होमुंकुलिस देख रहे हो? तो नाकोसी बोलता है हाँ, बस उनके अपीयरेंस अलग है बट उनके मीनिंग सेम ही है। तो यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ईतो की बात सच हो सकती है कि ये सब नाकोसी की इमेजिनेशंस हैं। एनीवेज, तो ईतो नाकोसी के सर के होल को रीओपन कर देता है क्योंकि उसकी अपर स्किन रीग्रो हो गई थी। यहाँ नाकोसी तुरंत अपनी राइट आई क्लोज करके चेक करता है कि अब उसे होमुंकुलस दिख रहे हैं या नहीं, बट अभी भी उसे नहीं दिख रहे हैं। वो ये ईतो से बोलता है। तो ईतो बोलता है टेंशन मत लो, थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद ईतो बताता है कि इस ट्रेपनेशन प्रोसेस से जरूरी नहीं है कि तुम होमुंकुलस देख पाओ, ये सब बस एक झूठ था, इससे कोई भी सिक्स्थ सेंस अवेकन नहीं होती है, ये सब सच में बस तुम्हारे इमेजिनेशंस हैं। लेकिन यहाँ नाकोसी फिर भी नहीं मानता है। वो वहाँ से चला जाता है। वो अपने होमलेस दोस्तों के साथ बैठा होता है लेकिन अभी भी उसे होमुंकुलिस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वो बोलता है कि ये होल काफी छोटा है, मुझे इसमें एक बड़ा होल करना पड़ेगा। इसके बाद वो अपनी कार में जाने लगता है लेकिन तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो किसी आदमी के साथ होटल में जा रही होती है। उसे देख के नाकोसी को याद आता है कि उसने उस लड़की को कहीं तो देखा है। वो जब बैंक में जॉब करता था तो वो भी कई सारी लड़कियों को अपने साथ होटल में ऐश करने के लिए ले जाता था। ये लड़की भी उन्हीं में से एक थी। वो उसे देख ही रहा होता है लेकिन तभी उसकी आंख में धूल चली आती है और वो जैसे ही अपनी राइट आई क्लोज करके उसे देखता है तो वो लड़की उसे दूसरी किसी लड़की की तरह दिखाई देने लगती है। और जब वो उसे दोबारा देखता है तो वो लड़की फिर से किसी और लड़की का रूप ले लेती है। बट यहाँ नाकोसी इस चीज को इग्नोर करके चला जाता है और जब वो लड़की फिर से अगले दिन उसे दिखाई देती है, यहाँ फिर से वैसा ही होता है। नाकोसी का राइट आई क्लोज करने पर वो लड़की बार बार अलग अलग लड़कियों के रूप में दिखाई दे रही है और वो उन्हीं लड़कियों में ट्रांसफॉर्म हो रही है जिन्हें किसी न किसी तरीके से नाकोसी जानता है। उसने पास्ट में उन सभी से इंटरेक्ट किया हुआ है और तभी वो रियलाइज करता है कि क्या ये इस लड़की का होमुंकुलस है। तो वो तुरंत चेक करने के लिए किसी दूसरे आदमी को देखता है बट उसे कोई और होमुंकुलस के फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा होता है, यानी कि अब उसे सिर्फ वही लड़की अपने होमुंकुलस फॉर्म में दिखाई दे रही है। तो वो इसी चीज से कंसर्न होकर ईतो से मिलने पहुंच जाता है। वो उसे बताता है कि मुझे सिर्फ एक लड़की के अलावा कोई और होमुंकुलस के फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें मेरे सर का होल बड़ा करना होगा। और तभी वहाँ उसे एक फोटो दिखाई देती है। तो नाकोसी उससे पूछता है कि क्या ये खुद से अपने सर में होल कर रहा है? तो ईतो बोलता है हाँ, इसे सेल्फ ट्रेपनेशन कहते हैं। और वो ये देखते ही बिल्कुल चौंक जाता है। वो नाकोसी से बोलता है तुम ऐसा करने की सोचना भी मत, ये बहुत ही डेंजरस है। तो नाकोसी बोलता है हाँ मुझे पता है, इसीलिए तुम करोगे। जो सुन के ईतो बहाने मारने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ नाकोसी उसके पूरे रूम को छान मारने लगता है
जहाँ उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें ट्रेपनेशन से रिलेटेड सारा सामान है। तो वो उस बॉक्स को लेके चला जाता है। जी हाँ, आप लोग जो सोच रहे हो वही होने वाला है। नाकोसी अब सेल्फ ट्रेपनेशन करने वाला है। वो उस बॉक्स को लेके किसी सुनसान घर में चला जाता है एंड सेल्फ ट्रेपनेशन के बारे में सब कुछ डिटेल में जानने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने स्कल में एक न्यू होल करेगा, ना कि उसी सेम होल को बड़ा करेगा। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि उसी सेम होल को बड़ा करने में ज्यादा रिस्क है कंपेयर टू ओपनिंग अ न्यू होल। तो वो उसी सेम होल के ऊपर अपने थोड़े से बाल काट देता है एंड वहाँ एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा के फाइनली होल करने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ वो अभी भी बहुत डर रहा है कि अगर उसने ज्यादा अंदर होल कर दिया तो वो मर भी सकता है। फिर वो अपने आप को हौसला देता है एंड फाइनली ड्रिल करना शुरू कर देता है एंड वो सक्सेसफुली अपने स्कल में एक न्यू होल कर लेता है। यहाँ उसका बहुत सारा खून निकल रहा है। वो अपने सामने लगी हुई फोटो देख के एक बहुत ही क्रीपी स्माइल करता है जिसे देख के कोई भी डर जाएगा। इसके बाद वो सारा खून साफ करके वो उस बॉक्स को लेके अपनी कार में जाने लगता है, लेकिन क्योंकि अभी उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है तो वो चक्कर खा के वहीं गिर जाता है एंड तभी वहाँ से वो लड़की जा रही होती है जिसके होमुंकुली का चेहरा चेंज होता रहता है। तो वो नाकोसी को गिरा हुआ देख के तुरंत उसके पास पहुँच जाती है। वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो वो बोलता है हाँ। फिर नाकोसी उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तो वो बोलती है आप मिस्टर नाकोसी हो ना? जो सुन के नाकोसी चौंक जाता है क्योंकि अभी वो लड़की उसे बिल्कुल भी याद नहीं है, यहाँ तक कि उसे उसका नाम भी याद नहीं है। तो वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताती है मेरा नाम है माकीमुरा यूकी। लेकिन नाकोसी को फिर भी कुछ याद नहीं आता है। नाकोसी उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तो वो बोलती है मैं अपनी मॉम के घर जा रही हूँ एंड इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ उसकी बातें सुन के नाकोसी समझ गया था कि वो झूठ बोल रही थी। वो किसी से मिलने होटल में जा रही है, ना कि अपनी मॉम के घर। और यहाँ नाकोसी को अभी भी याद नहीं आया है कि ये लड़की कौन है और वो उसे जानती कैसे है। तो वो यही सब सोचते सोचते अपनी कार में जाके सो जाता है। और अब अगला दिन होता है जहाँ हम देखते हैं कि अब नाकोसी की एबिलिटी वापस आ चुकी है। वो अब सभी लोगों के होमुंकुलीज को प्रॉपर्ली देख पा रहा है। तो वो पार्क में बैठ के सभी के होमुंकुलीज देख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ माकीमुरा आ जाती है। वो उससे पूछती है कि कल तुम ठीक तो थे ना? बट यहाँ वो बोलता है तुम्हारा नाम माकीमुरा नहीं है, आखिर हम कहाँ मिले थे? तो वो बोलते हैं हम आया की पार्टी में मिले थे, मुझे भी वहाँ इनवाइट किया गया था, हमने साथ में डिनर किया था, तभी हमारी मुलाकात हुई थी। और ये बोलते हुए उसका चेहरा फिर से बदल जाता है और जब नाकोसी फिर से अपनी राइट आई क्लोज करके उसे देखता है तो उसका चेहरा ही गायब हो जाता है। वो एक फेसलेस घोस्ट बन जाती है। वो उसका चेहरा पकड़ के उससे पूछता है क्या तुम अपना चेहरा भूल गई हो? और वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। तो माकीमुरा उसे जोर से धक्का देके वहाँ से भाग जाती है। यहाँ उसके सर में लगने की वजह से नाकोसी के होल में से खून निकलने लगता है। वो वहीं बेहोश हो जाता है एंड थैंकफुली वहीं से ईतो जा रहा होता है। तो वो नाकोसी को देख लेता है। वो तुरंत उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है एंड यहाँ बेहोशी में नाकोसी को उस पार्टी के बारे में सब कुछ याद आ जाता है कि वो उस लड़की से कैसे मिला था और उसका नाम ननामी है, ना कि माकीमुरा। यहाँ नाकोसी अचानक से होश में आता है और वो खुद को ईतो के रूम में पाता है। ईतो उससे बहुत ही गुस्से से बोलता है तुमने सेल्फ ट्रेपनेशन क्यों किया? इसमें तुम मर भी सकते थे। तो नाकोसी बोलता है अब मैं फिर से उन होमुंकुलीज को देख पा रहा हूँ। इसके बाद ईतो उसे ननामी की फोटो दिखाता है कि यही वो लड़की है ना जिसका होमुंकुली अपना चेहरा बदलता है। तो नाकोसी बोलता है हाँ। यहाँ ईतो बताता है कि ये लड़की डेली अलग अलग लोगों के साथ होटल में जाती है, यानी कि वो पैसों के लिए अपनी बॉडी सेल करती है। आगे वो बताता है मैंने इस लड़की का बैकग्राउंड चेक किया लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला, बस ये पता चला कि इसने भी तुम्हारी ही तरह प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है, ये भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है। जो सुनकर नाकोसी चौंक जाता है। फिर ईतो उससे बोलता है कि कहीं ये लड़की ही तुम्हारी एक्स तो नहीं जिसका नाम ननाको था, जिसने तुम्हारे होमुंकुली को देखा था। लेकिन यहाँ नाकोसी कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि उसकी एक्स कैसी दिखती थी। वो अपनी ही तरह उसका भी चेहरा भूल गया है और अब तो इसने प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली है, तो ये पता करने का भी कोई तरीका नहीं है बिसाइड्स की ननामी खुद आके उसे ये सब बताए। एनीवेज यहाँ हमें ननाको के बारे में पता लगता है, वही लड़की जिसने नाकोसी के होमुंकुली को देखा था, कि आखिर वो किस तरह लोगों के होमुंकुलीज को देखती थी। तो वो एक पेपर में अलग अलग चीजें ड्रॉ करके लोगों के होमुंकुली को बताती थी। यहाँ उसने नाकोसी के होमुंकुली को एज अ क्लाउड ड्रॉ किया था। तो वो अपनी कार में बैठ के यही सब सोच रहा होता है और तभी वहाँ ननामी आ जाती है। वो उसे पैसे देके राइड देने के लिए बोलती है क्योंकि उसे अभी कोई और टैक्सी नहीं मिल रही है। तो नाकोसी मान जाता है और उसने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि अब उसे शक हो रहा है कि शायद यही उसकी एक्स ननाको तो नहीं। वो उससे पूछता है कि जब हम उस पार्टी में मिले थे तो क्या हमने
किया था। तो वो बोलती है नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया था। जो सुन के नाकोशी चौंक जाता है क्योंकि उसे यकीन है कि वो जिस भी लड़की से मिला है उसने अपने पैसों के बल पे उसके साथ जरूर किया है। एनीवेज, इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। यहाँ वो नाकोशी को भी इनवाइट करती है। ननामी उसके लिए कॉफी लेके आती है, बट यहाँ नाकोशी उससे पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ इनवाइट क्यों किया, तुमने मुझे अप्रोच ही क्यों किया, हमारे बीच कुछ तो हुआ होगा वरना तुम मुझे फॉलो नहीं करती। क्या हमने किस की थी, क्या हम साथ में सोए थे? तो वो बोलती है अब ये नाटक बंद भी करो, अगर तुम्हें करना ही है तो सीधा बोलो। इसके बाद वो बोलती है आखिर तुम कितना पे कर रहे हो? और उसके इतना बोलते ही नाकोशी को याद आ जाता है कि ननामी ने उस दिन नाकोशी को छूने भी नहीं दिया था। एंड वो ये रियलाइज करते ही बिल्कुल चौंक जाता है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि उसे पैसों का घमंड था कि वो पैसों के बदले में किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। तो वो यही सोच के चौंक गया है। एंड तभी उसे एक बहुत ही बुरी सी स्मेल आने लगती है। तो वो उस स्मेल का पीछा करते हुए डस्टबिन से एक पेपर निकालता है जिसमें ननामी ने एक ब्लैक कैट ड्रॉ करी थी। एंड ये देख के नाकोशी को याद आता है कि जब वो उससे पहली बार मिला था तब ननामी ने उसे खुद को छूने भी नहीं दिया था। एंड इसी के साथ जब वो सो रहा था तो ननामी ने सोते हुए उसकी पिक्चर ड्रॉ करी थी जिसमें उसका फेस बिल्कुल पिच ब्लैक था। तो वो इस ब्लैक कैट की ड्राइंग को देख के समझ जाता है कि ये कोई और नहीं ननाको ही है क्योंकि वही ऐसे ड्रॉ करती थी। वो उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ही ननाको हो। तो वो बोलती है कौन ननाको, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? तो नाकोशी बोलता है अब मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुमने पहले भी मेरे लिए ऐसे बहुत सारे होमुंकुलिस ड्रॉ किए हैं। लेकिन यहाँ ननामी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। यहाँ नाकोशी उसके घर का सारा सामान चेक करने लगता है ताकि उसे और भी ड्रॉइंग्स मिल सके, बट उसे कुछ भी नहीं मिलता है। एंड ये सब देख के ननामी उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। और फिर क्या, नाकोशी को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। एंड इसी के साथ मुझे भी जाना होगा। तो अब नाकोशी को पूरा यकीन हो चुका है कि यही ननाको है। अब बस उसे जैसे तैसे करके उसके मुंह से ये सब सुनना है क्योंकि वो ननाको को ही ढूंढ रहा है ताकि उसे वो इकलौता पर्सन मिल जाए जो उसे पसंद करता था डिस्पाइट हिज अगली फेस, जो कि हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।